हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। राहुल ग्रीन प्लाई पोर्ट ब्लेयर से हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कंपनी ने, और हमारे जो डीलर है श्री दुर्गा ट्रेडिंग की तरफ से, शर्मा जी की तरफ से हमारे पास कुछ हेलमेट्स आए हुए थे जो हम चाहते थे कि आप लोग को देना चाहे। बट उसमें हमने एक सोचा हुआ था कि सोच रखी थी कि आपको हेलमेट तो हम दें ज़रूर, बट एक उसका मेन उद्देश्य क्या है देने का, या उसके क्या यूज़ कर सकते हो आप लोग। कुछ ट्रैफिक के बारे में, नियम के बारे में कुछ बताना चाहता था मैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे विशेषकर पुलिस को एक रिक्वेस्ट की थी, ट्रैफिक इंचार्ज को। तो मैं नायडू जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा जो हमें इस बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे कि हेलमेट का प्रयोग या रूल सेफ्टी के बारे में, ताकि आप लोग को चीज़ों को और समझने में क्लैरिटी मिले। नायडू जी प्लीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी आप सब बेसिकली जो यहीं से हो, बाहर से तो नहीं हो ना? सब यहीं से। अच्छा, सिंपली मैं पूछ रहा हूँ सबसे पहले, रोज आपका एक रूटीन होगा। सवेरे सवेरे इतना समय पे उठना है, देन इतने समय पे आपको जो वॉशरूम जाना है, देन इसके साथ ब्रेकफास्ट करना है, देन ये आप वर्किंग आवर्स मतलब ऑफिस के लिए जो भी आपका ऑफिशियल वर्क के लिए आपको निकलना है। एक रूटीन तो होगा आपका रोज का रोज, है ना? ये क्या है, ये रूटीन को क्या बोलते हैं? ये रूटीन को क्या बोलते हैं? एक डिसिप्लिन, जिसको अनुशासन बोलते हैं, डिसिप्लिन है ना, एक डिसिप्लिन। आप एक अपना डेली का एक जो है टाइम टेबल आप बना के रखे हैं कि मेरे को इतने समय पे उठना है, इतने समय पे जो भी है वॉशरूम जाना है, इतने समय पे आप ब्रेकफास्ट करके फिर इतने समय पे मेरे को अपने वर्किंग के लिए निकल जाना है। ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे आपने डेली लाइफ में जैसा एक डिसिप्लिन आप लोग मेंटेन करके रखे हैं, वैसे ही आपको जो है ट्रैफिक जो रूल्स है, जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जो सिग्नल्स जो भी है, ये एक तरह का एक डिसिप्लिन है। अगर इस चीज को आप लोग सही तरीका से अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारा जो रोड पे जो हादसा होता है रोजाना, जो भी इंसिडेंट्स होता है, तो उस सारे चीजों से जो अपने आप को जो है प्रिवेंट कर पाएंगे। तो काफी लोग क्या करते हैं, इसको जो है कैजुअली लेते हैं, रोड पे चलते हैं, अरे यार चलो चलते हैं बिना हेलमेट का, हेलमेट नहीं पहने चल देते हैं, क्या करेगा ट्रैफिक वाला ही है। पहला चीज ये, आप मान लीजिए हेलमेट को, मैं हेलमेट की बात उठा रहा हूँ, तो हेलमेट किस वजह से पहनते हैं, किसके लिए पहनते हैं बताइए? सेफ्टी कंसर्न है, तो किन के सेफ्टी के लिए? आपका खुद की सेफ्टी के लिए है ना। कहीं पे मान लीजिए कोई हादसा हो गया, तो अब जो मेजर कैजुअलिटी होने की जगह पे आप माइनर कैजुअलिटी में कम से बच जाएंगे। ठीक है, आप खुद भी बच जाएंगे, साथ में जो पिलन राइडर आपके पीछे जो बैठे हुए हैं उनको भी आपको डायरेक्ट करना है कि भाई जब भी आप बैठते हो तो कंपलसरी आप जो है हेलमेट को वियर करें, हेलमेट पहने, उनकी भी सेफ्टी मैटर करती है। कहीं पे भी हादसा होता है, देखिए पिलन राइडर का डेथ हो जाता है, राइडर जो है फिजिकली या तो उनका कुछ नुकसान होता है या तो जान भी जा सकता है। मेनली जो है पिलन राइडर को ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये सारे चीज को जो है अवॉइड करने के लिए जो है ये ट्रैफिक रूल्स जो है बना हुआ है। जैसा मैंडेटरी है आपको हेलमेट पहनना खुद की सेफ्टी के लिए, आपका परिवार का सेफ्टी के लिए। कहीं बाहर निकलते हो तो भाई इस चीज को आप इंश्योर करिए। पुलिस के लिए मत पहनिए भाई, पुलिस देखिए हम केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ठीक है, हमारा काम है जो कानून वगैरह जो है उसको सही तरीका से एग्जीक्यूट करना, सही तरीका से जो भी है पालन करवाना सबके बीच में। ये मत सोचे कि पुलिस पहन के पुलिस के लिए मेहरबानी कर रहे हो या किसी और के लिए मेहरबानी कर रहे हो, ये खुद की सेफ्टी के लिए। ये आप अपने खुद के माइंड से आप सोचिए। जिस दिन आप सोच लिए कि नहीं भाई हमारे लिए है, मैं बाहर निकल रहा हूँ, हादसा कैसे भी हो सकता है। आप मान लीजिए मैं यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे मुझे जाना है, 10 कदम की दूरी पे जाना है, अरे हेलमेट किस लिए यार, छोड़ो यार, जाते हैं ऐसे निकल जाते हो जाता है। कई बार हम कैजुअली जो लाइटली ले लेते हैं, तो हादसा देखिए कभी बोल के नहीं आता, कब कहाँ कैसे आ जाएगा। तो इसको आप अपने रूटीन लाइफ में जो है एक अपना एक उसको अडॉप्ट करिए कि कहीं घर से मैं बाहर निकलता हूँ, या मैं हूँ या मेरे बच्चे हैं या मेरा फैमिली है, जो भी है बाहर निकलते हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से हेलमेट को कैरी करना है, वियर करना है। ठीक है, ये आपका खुद की सेफ्टी के लिए है। पुलिस चालान करती है, पुलिस को कोई फायदा नहीं है, ये सरकार को ही जाता है पैसा, ये रेवेन्यू सरकार के अकाउंट में ही जाता है, वहां पे जमा होता है, बट नुकसान आपको होता है। जैसा भी मैंने पहले भी बताया आपको,
500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, जो भी है, दिन भर आप मेहनत करके आप कमाते हो। मान लीजिए अगर वो पैसा अगर हम चालान कर लेते हैं तो आपका दिन भर का मेहनत बेकार चला गया। आपको दिल में इफेक्ट, आपको नुकसान, तो आपको तो खराब तो लगेगा। अभी आपको खराब लगेगा, आपका परिवार भी इफेक्ट होगा आपकी वजह से। या घर पे कुछ राशन डालने के लिए पैसा नहीं है, पैसा जो था चालान में चला गया, है कि नहीं है? तो सेम ये देख, जितना भी जो ट्रैफिक रूल्स है इसको जो है प्रॉपरली सही तरीका से अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत सारी हादसा जो है उससे आप अपने आप को बचा पाएंगे। दूसरी है, जैसे आप टू व्हीलर में मान लीजिए आप चलते हो तो कितने लोगों को आप कैरी कर सकते हो, कितने लोगों को बैठा सकते हो? दो ही लोगों को। ट्रिपल राइडिंग आपको ही पता है कि फाइन है उसमें, ठीक है। पिलन राइडर और मैंडेट है, उनको भी हेलमेट पहनना है। 4 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं कंपलसरी है, हेलमेट पहनना जरूरी है, ठीक है। आप मान लीजिए आप निकल रहे स्कूल बच्चे को छोड़ने के लिए, कई पेरेंट्स को मैंने यहाँ पे नोटिस किया, इवन मैं स्कूल्स में जाके लेक्चर्स वगैरह देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ उनको कि पिलन राइडर जो भी है आपके खुद के बच्चे के सेफ्टी है, कंपलसरी उनका एज के हिसाब से हेलमेट बनी हुई है, आप उनको पहनाइए, ठीक है। ये हमारे लिए नहीं भाई, अपना सेफ्टी के लिए, अपना परिवार के सेफ्टी के लिए उसको कंपलसरी जो उसको पहनाइए, जरूरी है। अब जैसा मान लीजिए आप कार चला रहे हो, कार में किस चीज का मैंडेटरी आपका जो भी इक्विपमेंट क्या है? सीट बेल्ट। आपका सीट बेल्ट किस लिए पहनते हो आप? वो भी आपका खुद का सेफ्टी के लिए। कई लोग ऐसा सीट बेल्ट निकाल लेते हैं, वैसे चलाते हैं। वो बात वही हो गया, हादसा हुआ, हादसा हुआ। आप सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है, आपका चेस्ट जो मेन आपका जो भी है, जो मेजर जो भी ऑर्गन्स है उसमें आपका इफेक्ट होगा, जो वाइटल पार्ट्स है उसमें लगेगा, कोलैप्स हो सकता है, डेथ हो सकता है, जो भी है। तो ये सारी चीज से जो है अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए ये जो भी नियम बना हुआ है ट्रैफिक का, ये जो भी है, ये आपका इस चीज को सही तरीका से अपने लाइफ में इसको अमल में लाइए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, जैसे आप बच्चे को स्कूल में लेके जाते हो, ठीक है, सबसे पहला चीज जो बेस्ट एजुकेटर कौन है घर पे? पेरेंट्स ही होते हैं। अगर हम एजुकेटेड है सिग्नल्स को लेके, ट्रैफिक रूल्स के बारे में अगर हम एजुकेटेड है तो ऑब्वियसली मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चे को या अपना फैमिली को एजुकेट करना उस चीज को लेके। ये गलत चीज नहीं है, कोई चीज सीखना है, उम्र का कोई ये नहीं है, छोटे बच्चे से भी हम सीख सकते हैं, बड़े से भी सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एजुकेट है कि भाई मुझे हेलमेट कंपलसरी पहनना है हमारी सेफ्टी के लिए, मान लीजिए बच्चे अगर नहीं पहन रहा तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चे को बताना, बेटा नहीं ये पहनना है, आपका सेफ्टी के लिए ये पहनिए। कभी भी कहीं भी आप जाते हो, किसी के साथ में भी जाते हो तो मस्ट है ये पहनना है। बगल में मान लीजिए कार में आप जाते हो तो बगल में आपका पिलन राइडर है तो उनको बताना है कि आप सीट बेल्ट जो भी पहनिए, आपका सेफ्टी है। चालान मत सोच के मत पहनिए, ये आपके खुद की सुरक्षा के लिए जरूरी है, राइट। देन इसके बाद क्या है आपका ट्रिपल राइडिंग अवॉइड है। ट्रिपल राइडिंग आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना? मान लीजिए आपके पेट, मान लीजिए आप चावल खाते हो, कितना आप हजम कर पाओगे, कितना सस्टेन कर पाएगा बताइए आपका पेट? जितना कैपेसिटी उतना ही है ना। तो सेम एज इट इज, कार हो या बाइक हो जो भी है, उसका एक लेडन वेट है, मतलब गाड़ी का जो भी है सस्पेंशन है, गाड़ी का जो एक फिक्स आपका एक वेट है, उतना ही वो लोड ले सकता है। अब एक्सेस लोड लेंगे तो ऑब्वियसली कार जो एक्सीडेंट होगा या बैठ जाएगा या कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए मना करते हैं भाई, जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही लोड लेना, इवन चाहे कार हो चाहे आपका बाइक हो या जो भी हो। इसीलिए मना करते हैं, ये नियम ऐसे नहीं बना हुआ है। जितना हम वो उठा सकता है वजन उतना ही वो ले सकता है ना, उससे ज्यादा लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है डिस्कम्फर्ट होगा और एक्सीडेंट होगा। तो ये सारे चीज है। और रहा जैसे रोड पे आप निकलते हैं, आप देखिए हार्ड कॉपी आपको कैरी करने का जरूरत नहीं आज के डेट में। डिजी लॉकर है या सॉफ्ट कॉपी अपने फोन में रख लीजिए, जो भी है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन सी है आपका, जो मान लीजिए आप गाड़ी लेके निकलते हैं, बेसिकली हम लोग रोकते हैं भाई आप दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए या डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो गाड़ी का जो मेन जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो कौन कौन सी आती है उसमें? तो ये सारी है ना। आपका हो गया इंश्योरेंस, सॉरी लाइसेंस हो गई, ये कंपलसरी आपको लेना है, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया आपका, ये हो गया। देन उसके बाद आपका रोड टैक्स हो गया, पोल्यूशन हो गया। ये मैंडेट है, क्यों रिक्वायर्ड है बताइए? मान लीजिए खुद आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप रोड पे निकल रहे हो, ठीक है, कहीं पे कोई इंसिडेंट हो गया, मान लीजिए आपका गलती नहीं है या आपने इंश्योरेंस करवा के रखा है किसी को, या आप गलती से कहीं पे हिट हो गया, किसी को लग गया या किसी और ने आपको आके मार दिया, आपने इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ था तो गाड़ी का आप क्लेम करके आपका जो है उसको जो है गाड़ी का जो है रिकवर आप कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, बेनिफिट क्या है, कहीं पे मान लीजिए खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई इंसिडेंट हो गया, किसी को आपने मार दिया, जो भी है, गाड़ी का पेपर्स नहीं है, तो जो पेनल्टी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना के रखा हुआ डॉक्यूमेंट्स के मतलब लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में,
मान लीजिए इंश्योरेंस का एक अलग पनिशमेंट है, रोड टैक्स का अलग है, लाइसेंस का अलग है, जैसा आपका पोल्यूशन का अलग है। जितना आपका जो लगा के रखा हुआ है वो पूरी की पूरी आपका सजा, जो नॉर्मल जो आपका सजा जो होगा, सेंटेंस जो होगा, उसके अलावा ये भी आपका लगेगा इसके साथ में, विथ फाइन भी लगेगा आपका। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो साथ में आप लोग आप कैरी करिए उसको। हाथ में लेने की जरूरत नहीं, फोन है, फोन में रखिए, बस है, आप दिखा दीजिए, बस है। आजकल जरूरी नहीं आप हार्ड कॉपी आपको कहीं पे भी शो करना है, ठीक है। ये सारा है। और रहा दूसरी और एक बात है, आप व्हीकल आप चलाते हो, ड्रंकन स्टेट में आप लोग चलाते हो, जैसा पिया हुआ हालत में, नशे की हालत में, नशे की हालत में क्यों नहीं चलाना चाहिए बताइए? एक्सीडेंट क्यों होता है? क्यों होता है? कारण ऊबर होता है या तो ले लेते हैं, उसको मना ही है, उसको ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करना। नहीं, क्यों होता है? कारण आप अनकॉन्शियस माइंड हो जाता है, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप उस समय आपका माइंड जो है सोचने का लायक नहीं होता, समझने की लायक नहीं होती है, आपका दो तरफा आपका रहता है, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मेरा गाड़ी मेरा सही जा रहा है, या आपको लगेगा कि मैं सही जा रहा हूँ, लेकिन दिमाग कुछ और काम करता है आपका। ये डिस्ट्रैक्शन है ये, ठीक है। इस चीज से आप अपने आप को बचाने के लिए आपको हम लोग चालान करते हैं, भैया ड्रंकन ड्राइव में गाड़ी मत चलाओ। ये बहुत बड़ा मेजर पेनल्टी है, ये कोर्ट में फाइन होता है इसका, बहुत बड़ा मेजर पेनल्टी है, ठीक है। अगर ड्रंकन ड्राइव हुआ तो डेफिनेटली उसके साथ में आपका रैश ड्राइविंग का आपका सेक्शन उसमें जुड़ेगा, स्पीड जो ओवर स्पीडिंग जो बोलते हैं ना, ये सेक्शन उसके साथ में लगेगा। तो इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि भाई आप शराब पी के प्लीज गाड़ी मत चलाइए। आप खुद भी जाओगे, साथ में जो जो चल रहा है इनोसेंट बंदा है, जो भी सामने वाला, वो भी मर जाएगा या उनका कोई नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए बेटर है, अगर आपको भाई आपको पीना है घर पे आप पीजिए, पीने के बाद कभी भी गाड़ी गलती से ही मत निकाले। अगर आप निकालोगे, मान लीजिए आप बच्चे को बैठा लिया, परिवार को बैठा लिया, लेके आप निकल गए, मार दिया, आप तो गए, आपका परिवार भी चला जाएगा। नुकसान किनका होगा? आप लोगों का होगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज जो ड्रंकन ये नहीं करना है। और कई लोगों को देखा है यहाँ पे बोलते हैं मोबाइल लेके गाड़ी रनिंग है, सेम चीज है, मोबाइल लेके कान में लगाता है, 2 सेकंड के लिए वेट करके चलो भाई बात कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। चलते चलते हालत में जो है कान में फोन लगा लेते हैं, हेलमेट के अंदर, बस बात करते हुए चलते हैं। ये क्या है? ये भी बहुत गलत है, ये भी डिस्ट्रैक्शन है। आप बात करते हैं, आपका दिमाग कहाँ पे है? फोन पे है, इसमें नहीं है सही तरीका से। दाहिने से कौन आ रहा है, बाएं से कौन आ रहा है, आपको उतना नजर आपका नहीं रहता है एकदम, ठीक है, विजन उतना आपके ही नहीं रहता है एकदम, ठीक है। तो इस वजह से जो है भी डिस्ट्रैक्शन है, इसके कारण भी जो आपका इंसिडेंट होता है। तो इसीलिए मोबाइल यूज करना है भी मेजर फाइन है। तो ये सारा चीज, आप फोन आता है तो आप 5 सेकंड के लिए आप रोक लीजिए साइड में, आप बात कर लीजिए, उसके बाद आप निकल जाइए, ठीक है। इसीलिए कभी भी चलती हालत में कभी भी मोबाइल को जो है यूज नहीं करना है। इसी वजह से आप चालान करते हैं भैया, ये डिस्ट्रैक्शन। आप तो चलाओगे, आप दूसरे को किसी और को मार दोगे, कोई इनोसेंट बंदे को मार दोगे, बेचारा वो क्या किया, उनका बिना गलती का वो अपना जान गवा बैठा, या जो भी है उनका जो भी है मेजर नुकसान हो गया। तो ये सारे चीज को जो है प्रिवेंट करने के लिए हम ये सारे जो है चालान वगैरह जो करते हैं, ठीक है। और बहुत सारा है आपको, जैसा आपका सिग्नल है, सिग्नल आप तोड़ के, कोई कई लोग ऐसा है, अभी जैसा आप लोगों तो नहीं बोल सकते, जैसे टीन एज बच्चे हैं, अभी आप लोग के बच्चे हैं, जो भी है, एक एज होता है, ये लोग ये चीज समझते नहीं है, एक्चुएशन जो इन लोग समझते नहीं है कि हवा से बात करना। आप लोग पेरेंट्स क्या है कि बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है, या लाइसेंस मान लीजिए बना लिया, 18 साल हुआ, लाइसेंस बना लिया, आप गाड़ी अलाउ कर देते हैं बच्चे को, या लाइसेंस नहीं है आप अलाउ कर देते हैं बच्चे को, भैया ले जाओ बेटा को, एक ट्रस्ट में आप अलाउ कर देते हैं। आपको ये नहीं मालूम कि बच्चा वहां पे क्या कर रहा है। मान लीजिए लाइसेंस नहीं है, आप अलाउ कर दिया, बच्चा लेके चला गया, वो किसी को मार देगा, मार देगा। आप ये मत सोचे, बच्चा का जो होगा वो अलग बात है, सबसे पहले उनका जो पेरेंट्स होगा उनको कोर्ट में घसीटा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लाइसेंस होल्डर नहीं है, अंडर एज है या ओवर एज है अलग बात है, लाइसेंस नहीं है उनके पास, लेकिन पेरेंट्स को जो कस्टोडियन है उनको कोर्ट में बुलाया जाएगा, उनके ऊपर पहले एक्शन होगा, आपने कैसे उनको अलाउ कर दिया है। तो भैया इसीलिए आप ध्यान में रखिए, कभी किसी को गाड़ी देते हो, अपने बच्चे लोगों को जो भी है कहीं बाहर जाते हैं, इसको आप इंश्योर करिए कि वो अंडर एज है, मेजर एज है, जो भी है, समझदार है नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ करिए और तभी उनको गाड़ी अलाउ करिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है बच्चा सही तरीका से अगर लेके अगर जा रहा है, जाएगा या वापस आना है, तो आप तभी उनको अलाउ करिए गाड़ी देने का। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा है, जैसा आप लर्नर लाइसेंस है, लर्निंग लाइसेंस है, लाइसेंस जो इश्यू करता है उसमें कंडीशंस होता है, लेकिन कोई उसको पढ़ते नहीं है। लाइसेंस जो इश्यू होता है ना, कंडीशंस होता है, उसमें बहुत सारा पॉइंट्स होता है,
आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं देखते हैं। बस झूठे ही मूड का आते हैं, पुलिस वाले से बहस करना शुरू कर देते हैं, आप किस बेस पे हमारा चालान किया क्या। भाई उसमें कंडीशन है काफी सारा। अब एक लर्निंग लाइसेंस आपने ले लिया है, ठीक है, रोड पे आप डायरेक्ट निकल जाओगे, बताइए कैसे चलाओगे? लर्निंग लाइसेंस लेके आप कैसे चलाएंगे? कैसे चलाएंगे? लर्निंग का मतलब क्या है? आप सीख रहे हो, आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप सीख रहे हो। लर्नर मतलब सबसे पहले है आपको रियर और जो बैक साइड आपका जो भी है, फ्रंट और बैक साइड, आपको जो है रेड कलर का आपको एक मार्किंग करना है, एल शेप में एल बोर्ड लगाना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज है, आप पब्लिक प्लेस में गाड़ी को आप नहीं चला सकते। अगर पब्लिक प्लेस में आप गाड़ी आप नहीं चला सकते, जहाँ नॉर्मल जो पब्लिक जो ट्रेवल जो भी करते हैं वहां पे आप नहीं चला सकते। आप ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ जहाँ खाली है, जहाँ कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं है, वैसे जगह पे आप सीख सकते हो, वहां पे चला। और तीसरी है, जब भी आप लर्नर लाइसेंस रोड पे गाड़ी लेके निकालता है तो साथ में एक लाइसेंस होल्डर और प्लस वो उसके अंदर उतना पोटेंशियल होना है कि वो गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हो। लाइसेंस होल्डर साथ में रहना है। लर्नर लाइसेंस वाले चलाएगा जरूर, पीछे एक लाइसेंस होल्डर साथ में बैठेगा उनका, जब भी निकलता है। यहाँ पे क्या लर्निंग लाइसेंस मिल गया भाई, मेरे को लाइसेंस मिल गया, चलो यार गाड़ी चलाते हैं, रोड पे घूमते हैं करके, ये बहुत गलत है। ये रोड पे आप नहीं चला सकता, उसमें कंडीशन ही है, उसमें आप पब्लिक प्लेस में आप गाड़ी नहीं चला सकते। चौथा चीज है, लर्नर लाइसेंस से आप किसी को लिफ्ट नहीं दे सकते, क्योंकि आप खुद एक लर्नर लाइसेंस होल्डर हो। आपके पास लाइसेंस नहीं है, सीखने के लिए लर्नर लाइसेंस दिया 6 महीने के लिए, बट आप लिफ्ट कैसे दे दिया उनको? आप खुद ही ट्रेंड नहीं हो फुली। आपके पास लाइसेंस जब तक नहीं आता तब तक आपको जो है आप किसी को लिफ्ट आप नहीं दे सकते, लेकिन उनको लिफ्ट दे दिया, पब्लिक प्लेस में लेके निकल गया, तो दो दो ऑफेंस आपने कर बैठा उसमें। भाई बहुत सारा नियम है जो उस लोग पढ़ते नहीं है, बस पुलिस को अननेसेसरी ब्लेम करते रहते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, अपनी गलती कोई देखते नहीं है कि मेरे तरफ से क्या खामियां है जो है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, कभी इन फ्यूचर कभी कहीं पे भी निकलते हो, ठीक है। कई लोग धमकी देते हैं हमारे को, रोज हमारे को धमकी मिलता रहता है, लेकिन वो सारे धमकियों को हम लोग ये नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। कहीं पे भी जाओगे क्या है, क्या होगा क्या नहीं, हमें पता है। तब बिना वजह बिना बेस का हम लोग किसी को फाइन नहीं करते, हमारा मकसद नहीं है किसी को हरास करना है। तुम आप पहले अपने आप को प्रिवेंट करिए, समझदार बनिए, आपकी जिंदगी है भाई, आपके हाथ में है। आप सही तरीके से आप रूल्स को फॉलो करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स को ओबे करेंगे, तो रोज जो इंसिडेंट हो रहा है वो नहीं होगा। अब अपने आप को प्रिवेंट करेंगे, खुद भी सेफ रहेंगे, अपने परिवार को भी सेफ रखेंगे। मेरा चालान कर दिया, पार्किंग कहाँ है दिखाओ करके, पहला चीज लाइसेंस में एक कंडीशन है, आप लोग कोई नहीं देखते हो चीज को, आरटीओ चले जाइए, आपको निकाल के दिखाएंगे। जो रोड का जो व्हाइट लाइन जो बना हुआ है ना साइड साइड में, व्हाइट लाइन के अंदर अगर 1 इंच भी आप आ जाते हो ना, दैट मीन्स आप जो है ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया है, आप ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग किया है। 1 इंच भी टायर अगर अंदर आता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग माना जाएगा। उसके लिए आपको हर जगह पे बोर्ड लगाना कोई जरूरी नहीं है ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग का, बात समझ रहे हैं आप लोग। व्हाइट लाइन के अंदर अगर 1 इंच भी आता है, हम लोग क्या नजरअंदाज कर देते हैं यार, बहुत ज्यादा अगर कोई दिखता है तो तब उनको चालान करते हैं, अदरवाइज नहीं है। अंडमान में तो ऐसा इतना चौड़ा रोड तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। रोड के व्हाइट लाइन के बाहर आपका इस साइड में खड़ी है तो हम चालान नहीं करेंगे। अब व्हाइट लाइन का अगर 1 इंच भी आपका अंदर आता है, दैट मीन्स आप उस रूल को वायलेट किया है, ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग में उनका चालान होगा। तो इसीलिए जगह नहीं रहता भाई देखिए, पहला चीज कमर्शियल व्हीकल्स का जो परमिट होता है ना, क्या बेस में मिलता है उनका? इसके बारे में तो आइडिया नहीं है कमर्शियल लाइसेंस अभी जैसा लेते हैं हेलो बोर्ड जितना भी है, उनको कंडीशन यही है कि वो अपना खुद का पार्किंग दिखा के अपना लेते हैं। तो ये नहीं कि जहां मिला वहां पे पार्क कर दिया। वही तो बोल रहे हैं ना, अगर हम सही तरीके से अगर चालान करने लगे ना, तो एक भी गाड़ी जो है सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा, हर गाड़ी का चालान होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। उसी बेस में उनको जो है परमिट मिलता है जब वो पार्किंग दिखाता है, ठीक है। सेम एज इट इज जो प्राइवेट व्हीकल्स है, मैं बताया ना अभी व्हाइट लाइन का जो है, देखिए अंडमान में इतना बड़ा स्पेस नहीं कि हर एक को जो है पार्किंग स्लॉट मतलब प्रोवाइड किया जाए, फिर भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कुछ जगह पे पार्किंग एरिया प्रोवाइड किया हुआ है, पेड पार्किंग जो है सब जगह पे देना मुश्किल, इवन हमारा भी, हम भी बाहर ही रखते हैं जो भी है, बट वही है हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे है पार्किंग एरिया, गाड़ी लेते समय गाड़ी पार्किंग का दिखा देते हैं बट उनका रहता नहीं। वही तो बात है, उस चीज को देखिए, वो जब इंक्वायरी होगा उनका परमिट कैंसिल हो जाएगा। ये जब हम चालान करते हैं, इंक्वायरी होता है, जब जाता है ऊपर तो ऑटोमेटिक उनका परमिट ही कैंसिल हो जाता है। आप क्या सोचते हैं? बहुतों परमिट कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे हैं सर, अगर उस तरह अगर हम लोग अगर सेल्फी लेके फोटो भी डाल लेना सर। देखिए अगर देखिए एक बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स है, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए, फ्यूचर कभी काम आएगा आप लोगों को। जरूर जरूर, अरे भाई बहुत परेशानी होता है।
देखिए, अगर मान लीजिए आपके एरिया में कोई गलत जगह पे पार्क करके रखा हुआ है, जिनके वजह से आप लोगों को परेशानी हो रहा है या कोई आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे ऐसे मतलब उस सारी चीजों को आप एक हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है ट्रैफिक का, थर्ड आई बोल के, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। 9531 89 228। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ट्रैफिक पुलिस का। ये आप इसमें कोई भी कंप्लेंट आप लोगों का, मान लीजिए गाड़ी से रिलेटेड, मतलब ये नहीं कोई भी काम, केवल गाड़ी से रिलेटेड, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पार्क कर लिया या कोई गलत जगह पे लगा दिया या बार बार कहने पर भी बदतमीजी कर रहा है, मतलब जो भी है ऐसा कुछ कर रहा है, तो आप इस नंबर पे आप अपना एक छोटा सा टेक्स्ट करके आप मैसेज कर दीजिए कौन सा गाड़ी नंबर है, कौन सा एरिया है, ठीक है, आप कर दीजिए। आपको देखिए विद इन आपको उसी दिन का, एक दिन के अंदर में, एक दिन भी नहीं है, कुछ आवर्स के अंदर में ही उनके ऊपर एक्शन होगा। ओनली फॉर ट्रैफिक है ना सर ये? हाँ, ट्रैफिक का ही मैंने यूज कर चुका हूँ, मैं 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। ठीक है। बाद के बाद चालान किसी का नहीं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चालान होगा, उनको दे दीजिए मैम। ठीक है, ये अभी देखिए चालान ऐसा नहीं कि आपके, अभी पहले क्या था, पुलिस वाले भगा के उनको पकड़ते थे चालान के लिए, अब हम भगाने की जरूरत नहीं हमें, केवल गाड़ी का नंबर केवल हमें बस नोट करना है, केवल बस यहाँ बैठे बैठे उनका चालान हो जाएगा। अब हम किसी को चेज नहीं करते, चेज करने के चक्कर में क्या कई लोग इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है, इसलिए चेज नहीं करते हम, बस उनका नंबर नोट कर लिए, बस चुपचाप ऑटोमेटिक उनको मैसेज आएगा। अगर वो नहीं मानता है, मान लीजिए एक बार नहीं बांधा है, 2 बार वो फाइन नहीं बांधा है, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो गाड़ी के पेपर को रिन्यूअल के लिए जाएगा, इंश्योरेंस करवाने या कुछ और करवाने के लिए जो भी है, या फिटनेस करवाने के लिए, तब उनका पेपर जो है क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक ये चालान को मतलब फाइन नहीं पे करेगा, तब ये चालान उनका दुगुना हो जाएगा, कोर्ट में जाकर उनको फाइन भरना पड़ेगा, तब आपका उनका जो नॉर्मल जो आप चालान करके बच सकते थे, वहां पे आपको कोर्ट में जाओ, पिटिशन दो, आपका वकील को पकड़ के, वकील का खर्चा अलग है, कोर्ट का अलग फाइन ज्यादा जाएगा, नुकसान और ज्यादा महंगा पड़ जाएगा उनका। तो ये एक हेल्पलाइन नंबर है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। जब भी ऐसा कोई गाड़ी भरा आप लोग एरिया में ऐसा कोई नजर आता है, या कोई कोई मान लीजिए कोई बंदा ही है विदाउट हेलमेट बार बार आता जाता है, बदतमीजी कर रहा है, या लग रहा है कि कोई गलत तरीके से गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मिस यूज कर रहा है गाड़ी को लेके, चाहे कमर्शियल हो या प्राइवेट व्हीकल्स हो, ऐसा कुछ भी है ऐसा रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप लोग इस नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं, आप दीजिए, एक्शन तुरंत होगा उसमें। वाह फैंटास्टिक। सर ये तरफ ऐसे ऐसे एक मिनट। हम लोग ग्रीन प्लाई की तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया कि कारपेंटर भाई लोगों का सेफ्टी के लिए, इसलिए हम लोग एक छोटा सा तोहफा बोल सकते हैं या सुरक्षित रखने के लिए जो नॉर्मली रोड बस में दिया जाता है, दैट इज हेलमेट। हम लोग एक हेलमेट सबको प्रदान किया, सबका सुरक्षित के लिए, सिर्फ उनका सुरक्षित नहीं, उनका परिवार के लिए भी हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये ग्रीन प्लाई की तरफ से एक छोटा सा भेंट। हम लोग आगे भी बहुत सारा कुछ सोच रहे हैं उन लोगों के लिए, ऐसा ऐसा हम लोग क्या करेंगे और बहुत कुछ करने का इच्छा भी है। तो आगे देखते हैं क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बट जो भी करेंगे हम लोग सेफ्टी रूल्स के मुताबिक हम लोग सब कुछ करेंगे कारपेंटर भाई लोगों के लिए। थैंक यू। मैं दिनेश शर्मा, दुर्गा ट्रेडिंग का ओनर हूँ। आज हमने एक सेफ्टी के हिसाब से एक पुलिस के साथ में मिलकर के ग्रीन प्लाई के सहयोग से एक ड्राइव किया, बहुत ही अच्छा लगा, और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम लोग अंडमान में सेफ्टी के हिसाब से करते रहेंगे। जय भारत माता की जय।